भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के प्रारंभ में भगवान वेदव्यास जी ने भागवत शास्त्र का आरंभ करने के पूर्व पर देवता का नमस्कार रूप मंगल प्रस्तुत किया। शास्त्रकारों की शैली है कि सर्वप्रथम पर देवता या गुरु को नमस्कार रूप मंगलाचरण करना चाहिए। इसके पश्चात फिर शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय बताना चाहिए कि अमुक शास्त्र का विषय क्या है और उस विषय के उपस्थापन का प्रयोजन क्या है, उस विषय का अधिकारी कौन है और इन तीनों में पारस्परिक संबंध क्या है। इसी को अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। कहीं कहीं मंगलाचरण में इसके साथ में ही अनुबंध चतुष्टय प्रस्तुत कर दिया जाता है, कहीं शास्त्रकार उसका पृथक से उल्लेख करते हैं। तो यहाँ भगवान वेदव्यास अनुबंध चतुष्टय का दूसरे पद से स्वतंत्र रूप में उपस्थापन कर रहे हैं। किस लिए? श्रोताओं की प्रवृत्ति के लिए, श्रोताओं को सुनने की इच्छा जागृत हो जाए कि यह क्या विषय है। इसके लिए अनुबंध चतुष्टय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इस श्रीमद्भागवत शास्त्र में सत्पुरुषों के परम धर्म का निरूपण किया गया है। और वह परम धर्म कैसा? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। अत्र श्रीमद्भागवते शास्त्रे परमो धर्म परम धर्म, और वह भी कैसा? प्रोज्झित कैतवः, ये भी विशेषण है। देखिए, सामान्य धर्म तो यह है कि मनुष्य संसार की कठिनाइयों से राहत पाने के लिए कामना पूर्वक जिन आचरणों को करता है वे सामान्य धर्म है। वर्ण धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदिकों के, आश्रम धर्म है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थादिकों के। ये सामान्य धर्म, इन धर्मों के द्वारा पालन के द्वारा मनुष्य कम से कम मनुष्य होता रहेगा। सकाम कर्म करने पर देवता हो सकता है, देवलोक जा सकता है, किंतु इससे आगे बढ़कर के परम धर्म है जिसमें केवल मात्र भगवान की आराधना की जाती है। भगवद आराधन रूप धर्म परम धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। दूसरे जो धर्म हैं वे अंततो गत्वा इसी सर्वोत्कृष्ट धर्म की ओर ले जाने के लिए प्रकट किए गए हैं, बनाए गए हैं। इसलिए इस भागवत शास्त्र में
भगवत आराधन रूप परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म विशेषण क्यों? प्रोज्झित कैतवः, कैतव कहते हैं फलाभिलाषा को, कोई न कोई फल की आकांक्षा, किंतु यह वह धर्म का वर्णन यहाँ है जिसमें फल की अभिलाषा पूरी तरह से हटा दी गई है, उज्झित कर दी गई है। हटाओ, किसी फल की आकांक्षा यही नहीं रखी गई। और प्राउसर्ग के द्वारा मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, माने मोक्ष की आकांक्षा को भी अलग हटा दिया गया है। ऐसे परम धर्म का इसमें निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो विषय है वह अन्य त्रिकांड वेद कर्म उपासना ज्ञान कांड का जहाँ निरूपण किया गया है, तो उस त्रिकांड वेद के कर्म कांड से बहुत ऊंचा विषय है इसका। परम धर्म का निरूपण है, श्रेष्ठता है। इसी प्रकार से अधिकारी की दृष्टि से श्रेष्ठता क्या बताई गई? ऐसे परम धर्म को का जीवन में अनुपालन करने वाले कौन लोग होते हैं, इसका अनुष्ठान करने वाले कर्ता की दृष्टि से महिमा बता रहे हैं। निर्मत्सराणाम सताम, दो विशेषण हैं, निर्मत्सराणाम और सताम। सताम माने सदपुरुषाणाम, सज्जनानाम, शास्त्र अनुशीली नाम, शास्त्रों का अनुशीलन करते हुए जीवन यापन करने वाले सत्पुरुष। और उनमें भी निर्मत्सराणाम, मत्सर कहते हैं अभिमान को, ईर्ष्या को। मद सदृशः कोपि नास्तीति मत्सरः, अरे मेरे समान कौन है, मुझको किससे सीखना समझना है, सबसे ज्यादा जानकार तो मैं ही हूं, ये मत्सर कहा जाता है। ऐसा मत्सर जिनसे निकल गया है वे निर्मत्सर। तो निर्मत्सर सत्पुरुषों का यह परम धर्म यहाँ निरूपण किया गया है। सत्पुरुष जो निर्मत्सर हैं वे ही इस धर्म के अधिकारी हैं। तो इस धर्म का पालन करने वाले जो कर्ता लोग हैं उसकी दृष्टि से भी उत्कृष्टता है इसमें। इसी प्रकार से पुनः कहते हैं ज्ञान कांड की दृष्टि से भी इसकी उत्कृष्टता बताई जा रही है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में वेद्य वस्तु का जो निरूपण किया गया है वह कैसा वेद्य वस्तु है? वास्तव माने यथार्थ पारमार्थिक वस्तु का यहाँ निरूपण किया गया है। दूसरे दार्शनिकों की तरह से अनात्म पदार्थों का निरूपण यहाँ नहीं है, अपितु वास्तविक वस्तु का निरूपण है ना। वास्तव शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी बताएंगे कि वस्तुनो अंशः जीवः, वस्तुनः शक्तिर्माया, है ना, वस्तुनः विकारः परिणामः जगत। ये तीनों जीव, जगत और माया, ये तीनों वस्तु रूप ही हैं। वास्तव शब्द की व्याख्या है जीव भी परमात्मा से अलग नहीं, जगत भी परमात्मा से अलग नहीं, और जगत को प्रकाशित करने वाली माया भी भगवान से अलग नहीं। ये तीनों समग्र भगवान ही हैं। ऐसे ज्ञान कांड का निरूपण इस भागवत शास्त्र में किया गया है। इसलिए ज्ञान कांड की दृष्टि से भी उसका उत्कर्ष है। तो कहते हैं कि ऐसे ज्ञान कांड के उत्कर्ष के निरूपण से क्या फल मिलेगा?
तो उत्तर दिया गया कि यह वस्तु कैसी है? शिवदम। शिव माने कल्याण देने वाली है। वास्तविक वस्तु जो यहाँ वर्णन की गई है, जीव, माया, जगत, यह सब भगवान ही हैं। इस वर्णन का फल क्या है? समझने का फल क्या है? कल्याण की प्राप्ति, कल्याण प्रदान करने वाला ज्ञान यहाँ वर्णन किया गया है। शिवदम। उससे क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन होता है। 3 प्रकार के ताप प्रसिद्ध हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। इनका उन्मूलन करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली यथार्थ वस्तु का इसमें निरूपण किया गया है। 3 दृष्टि। चौथी दृष्टि और कहते हैं कि इस शास्त्र के रचयिता कौन है, इसके रचनाकार की दृष्टि से भी महिमा बता रहे हैं। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। महामुनि भगवान नारायण, उनके द्वारा यह रचित है श्रीमद्भागवत शास्त्र, चतुश्लोकी के रूप में। उसी का विस्तार ही तो है। तो श्रीमद महामुनि कहते किंबा परैरीश्वर। इसका उत्कर्ष पुनः बता रहे हैं कि क्या इसको छोड़ करके जो दूसरे साधन हैं, तपस्या है, ध्यान है, जप है, उपासना है, योग है, क्या उन साधनों का आश्रय लेने से शीघ्र परमात्मा का दर्शन हो सकता है क्या? आशय क्या है? काकुक्ति है यहाँ पर। अरे उनमें पड़े रहो, वर्षों लगे रहो, फिर भी होता है, कभी नहीं होता है। काकुक्तिया है ये। किंतु इसको कोई एक बार सुन ले, सद्यो हृदयवरुद्धते प्रकृति भी। श्रीमद् भागवत का परिशीलन करने वाला, सेवन करने वाला इसका श्रवण मात्र कर ले, सद्य माने तत्क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो जाता है। तो कहते हैं कि इतनी ऊंची वस्तु है तो सब सुनते क्यों नहीं? क्यों संसार के प्राणी इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं? तो कहते हैं कि भाई इसका तो कारण एक है, शुश्रूषिभिस्त कृत भी। कृति माने पुण्यात्माओं के द्वारा ही सुनने में प्रवृत्ति होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत महात्म्य। जन्मांतर का पुण्य माने वही कृतित्व। उत्तम उत्तम आचरण के द्वारा जब धर्म का संचय किया गया है, उससे चित्त शुद्ध हो गया है, तो इसमें विश्वास बन जाएगा और वे ही इसको सुनने में प्रवृत्त होंगे और तब उनको तत्क्षण भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तत्क्षणात्। महात्म्य पंचम अध्याय में श्री नारद जी, यहाँ चतुर्थ, नारद जी शनकादिकों के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति देवी का दुख दूर करने के लिए, उनको चेतना प्रदान करने के लिए अनुष्ठान चल रहा है हरिद्वार आनंद वन में। तो 7 दिन तक कथा सुनने के बाद अंत में श्री नारद जी गदगद हो गए और आंखों में अश्रु भरते हुए भर के कहने लगे, अद्य में भगवान लब्धा। अरे आज तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। वही अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। तो श्रीमद् भागवत का सुनना यही है कि तत्काल भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाती। रोम रोम में भगवत भाव ओतप्रोत हो जाए, रोम रोम में भगवत भाव भर जाए, आपूरित हो जाए।
तो यह श्री नारद जी ने अपना अनुभव सुनाया। अद्य में भगवान लब्धा, आज मुझे भगवान प्राप्त हो गए। अभी तक मैं सुनता था सत्संगों में, किंतु आज वे भगवान मुझे प्राप्त हो गए। कौन भगवान? अनादि निधनो हरि ही, जो भगवान अनादि और अनंत हैं, उत्पत्ति विनाश रहित हैं परमात्मा, आज वे मुझको प्राप्त हो गए। और जब भगवान इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं तो वह कृतकृत्य हो जाता है जीव। इस प्रकार से इस शास्त्र का विषय और वह विषय किनके लिए है, ऐसे अधिकारी, इसके रचयिता और इसकी अपूर्वता, माने जो फल दूसरे साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता, वह फल प्राप्त कराने वाला शास्त्र है। यह दूसरे श्लोक से भगवान वेदव्यास ने प्रस्तुत किया। अब श्रीधर स्वामी जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, अच्छा, इदानीं श्रोत्र प्रवर्तनाय श्रीमद्भागवतस्य कांडत्रय विषयेभ्यः सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठ्यम दर्शयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं, इस समय दूसरे श्लोक के द्वारा श्रोताओं को प्रवृत्त कराने के लिए, श्रोताओं को लालच आ जाए कि अरे भाई इसको जरूर सुनना चाहिए, प्रवृत्त कराने के लिए श्रीमद्भागवत का 3 कांड वाला जो शास्त्र है, कर्म उपासना ज्ञान, कांडत्रय के विषय वाला जो सारे शास्त्र, सभी शास्त्रों में कर्म उपासना ज्ञान का ही निरूपण किया गया है। उन समग्र शास्त्रों से इसकी श्रेष्ठता दिखाने जा रहे हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमः। अर्थ, श्रीमति सुंदरे भागवते, इस श्रीमत सुंदर भागवत शास्त्र में, श्रीमत सुंदर इसलिए कह रहे हैं कि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है। तो भगवान की मूर्ति का सौंदर्य तो अतिशय है ही, इसलिए सुंदरे श्रीमद्भागवते शास्त्रे परमो धर्मो निरूप्यते, परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म का मतलब जो सामान्य धर्म है, विशेष धर्म है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आपद धर्म, अनेक प्रकार के धर्म हैं जिनका वर्गीकरण शास्त्रों में किया गया है। वो सब धर्म जिसके लिए किए जाते हैं, उन धर्माचरणों का जो लक्ष्य है, गोस्वामी जी के शब्दों में, जहाँ लग साधन वेद बखानी, सबकर फल हरि भगति भवानी। वेदों ने जहाँ तक साधनों का वर्णन किया है, सबका फल भगवान में प्रीति प्राप्त करना। तो प्रीति प्राप्त करने कराने वाला जो धर्म है, भागवत धर्म, वही परम धर्म है। उसका यहाँ निरूपण किया गया है। परमत्व, परम धर्म क्यों कहा गया, परमत्व क्यों है? तो कहते हैं कि प्रकर्षण उज्झितम कैतवम फलाभिसंध लक्षणम कपटम यस्मिन् सह। प्रोज्झित कैतव धर्म है यहाँ। यह परम धर्म इसलिए है कि प्रकर्ष के द्वारा पूरी तरह से उज्झित माने फेंक दिया गया है, अलग कर दिया गया है। कैतव माने फलाभिसंधि लक्षण कपट, माने कोई न कोई स्वार्थ की वासना, अनेक प्रकार की लौकिक स्वार्थ, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा आदि, अथवा मोक्ष की भी ऐसा, इनको पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। यस्मिन्, ऐसा धर्म, प्रोज्झित कैतव धर्म है। प्रा शब्द का प्रयोग करने से प्रा शब्देन
मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः। प्राश नहीं तो उज्जित धर्म कह देते, प्रोज्झित क्यों कहते, उज्जित कैतवः कह देते, अर्थ तो वही हो जाता। लेकिन प्राउपसर्ग लगाने से असल में मोक्ष को लोग कामना नहीं मानते। लोक लोकांतर की प्राप्ति को तो कामना माना जाता है, किंतु मोक्ष कोई कामना नहीं है। किंतु उसको भी कामना हो या न हो, उसकी भी कामना नहीं होनी चाहिए। ये प्रशब्द के द्वारा व्यक्त किया गया। तो कहते हैं कि मोक्षाभिसंधिरस्तः केवल ईश्वराराधन लक्षणों धर्मों निरूप्यते। माने केवल मात्र भगवान की आराधन रूप जो धर्म है, उसी धर्म का निरूपण यहाँ पर किया गया है इस शास्त्र में। और जो है इसीलिए जो भगवान के भक्तजन होते हैं, जैसे अम्बरीश का आख्यान कि उनको दुर्वासा जैसे महाक्रोधी तपस्वी ऋषि के द्वारा जो है कृत्तिका का प्रयोग किया गया, किंतु वे विचलित नहीं हुए। जो होना हो, शरीर नष्ट होगा और क्या होगा। भगवान का आश्रय लेने वाला जो भक्त है वह किसी भी कठिनाई, किसी भी जो है किसी भी समस्या और उपद्रव से भयभीत नहीं होता। ये है तो इसलिए केवल भगवान की आराधन रूप जो धर्म है यही परम धर्म है। निरूप्यते अधिकारितो धर्मस्य परमत्वमाह। तो ये तो परम धर्म की दृष्टि से उत्कृष्टता हुई। अब इस धर्म के अधिकारी सब नहीं हो सकते। इस धर्म का अधिकार किनको है? ये पारमहंस संहिता है ना, श्रीमद् भागवत। परमहंस उनको कहते हैं जो लोक लोकांतर की कोई वस्तु चाहते ही नहीं, और असल में तो भगवान उन्हीं के लिए अवतार ही लेते हैं। संसारी प्राणियों के काम तो भगवान बैठे बैठे वहीं से संभाल सकते थे, किंतु परमहंसों के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्यों? उनको संसार की कोई लोक लोकांतर की वस्तु नहीं चाहिए। तो ऐसे धर्म का जिसमें वर्णन किया गया है पारमहंस संहिता में, तो उसके अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम माने जिनके भीतर से मत्सर निकल गया है। मत्सर क्या है? परोत्कर्षा सहनम मत्सरः। दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं होता, यही मत्सर है। अरे उसकी ज्यादा पूजा क्यों कर दी गई? कोई हम उससे कम है? वो हमारे सामने क्या है? दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करना मत्सर है। किंतु इससे जो ऊपर उठ गए हैं तद्रहिता नाम निर्मत्सराणाम। और सताम माने भूतानुकंपी नाम। असल में सत्य धर्म का पालन करते करते मनुष्य का चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो संसार के समग्र जीवों के प्रति उसके मन में दया भाव आ जाता है, अनुकंपा पैदा हो जाती है, तब वह सत्पुरुष कहे जाने योग्य होता है। इसलिए सताम भूतानुकंपिनाम, प्राणी मात्र के प्रति जो अनुकंपा से ओतप्रोत है। संसार में किसी जीव को रंच मात्र भी दुख न मिले, रंतदेव की तरह से। वरदान में भगवान से उन्होंने यही मांग लिया कि सारे प्राणियों के भीतर हम बैठ करके दुख सहन करें। ये अनुकंपा दया, उनको सत्पुरुष कहा जाता है। ऐसे सत्पुरुष मत्सर रहित महान पुरुष इस धर्म के अधिकारी हैं। इसलिए अधिकारी की दृष्टि से इस ग्रंथ शास्त्र का विषय कितना ऊंचा है।
एवं कर्मकांड विषयेभ्य शास्त्रेभ्य श्रेष्ठ मुक्तम। इस तरह से यह जो परम धर्म का निरूपण बताया गया और अधिकारी की महिमा बताई गई, इससे सारे जो कर्मकांड का निरूपण करने वाले शास्त्र उन सबों से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हो गया। ऐसा निरूपण कहीं इस प्रकार का नहीं। श्रेष्ठ मुक्तम। अब इसके बाद ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठता इसकी बता रहे हैं। ज्ञान कांड विषयोभ्येपि श्रेष्ठ माह। ज्ञान कांड का विषय जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या? वास्तवम परमार्थ भूतम वस्तु वेद्यम। इस शास्त्र में वेद्य माने जानने योग्य, वेदितुम योग्यम वेद्यम, जानने योग्य वस्तु कौन सी बताई गई है? परमार्थ भूत वास्तव माने वास्तविक पारमार्थिक, परमेश्वर परमात्मा, इसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। वैशेषिकाणामि वो द्रव्य गुणादि रहितम। छूट गया क्या कुछ? न तो वैशेषिकाणामि, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन आदि दूसरे उपलक्षण है। दूसरे दार्शनिकों ने, वैशेषिकों ने 7 पदार्थ का उल्लेख किया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव। ऐसे प्राचीन नैयायिकों ने 16 पदार्थों का निरूपण किया। सांख्यों ने 24 प्रकार की प्रकृति के व्यक्त पदार्थों का उल्लेख किया। ऐसा यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ तो परम परमार्थ कार्य कारणातीत पारमार्थिक वस्तु का, सर्वश्रेष्ठ वस्तु का निरूपण किया गया है। इसलिए ज्ञान कांड की दृष्टि से भी यह सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। द्रव्यादि गुण रूपम, द्रव्य गुण कर्म ये निरूपण किया है वैशेषिकों ने। अथवा वास्तव पद की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम। तो वास्तव की व्याख्या करते हैं। वास्तव शब्देन वस्तुनो अंशो जीव है ना। वस्तु का अंश जीव, वस्तु बने परमार्थ भूत सत ब्रह्म, उसका अंश जीव। वस्तुनः अंशः वास्तवः जीवः। वस्तुनः शक्तिर्माया दूसरा, और तीसरा वस्तुनः कार्यम जगत। वस्तु परमार्थ सत ब्रह्म कांश जीव, और दूसरा वस्तु परमार्थ सत ब्रह्म की शक्ति माया। तीसरा परमार्थ सत ब्रह्म की माया शक्ति का कार्य जगत। ये तीनों वास्तव में ब्रह्म ही हैं। जीव जगत और माया ये तीनों ब्रह्म से अनतिरिक्त हैं, ब्रह्म ही है ना। तत्सर्वम वस्तुएव। ये तीनों के तीनों वस्तु ही हैं, परमात्मा ही हैं, सत ब्रह्म ही हैं। न ततः पृथगिति वेद्यम। ऐसा वेद्य बताया गया है। ऐसे वेद्य का यहाँ इस शास्त्र में निरूपण किया गया है जहाँ जीव जगत माया पर ब्रह्म परमात्मा से अलग है ही नहीं, सब परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। ऐसी उत्कृष्ट वास्तविक वस्तु का निरूपण किया गया है। और कहते हैं आयतने नैव ज्ञातुम शक्यमित्यर्थः। कहते हैं कि बिना किसी यत्न के इस शास्त्र के परिशीलन के द्वारा है ना, जीव जगत माया ब्रह्म ही है, परमेश्वर ही है, अद्वितीय सजाति विजाति भेदत्रय शून्य परमात्मा ही है। यह बात अनायासे इस शास्त्र को पढ़ करके समझी जा सकती है। पता किमता। तो कहते हैं इस वस्तु का ज्ञान हो जाने से लाभ क्या होगा?
प्रयोजन क्या सिद्ध होगा, कोई लाभ तो हो। तो कहते हैं शिवदम, अरे भाई इस प्रकार का बोध परम कल्याण देने वाला बोध है, ज्ञान है। शिवदम परम सुखदम, परम सुख। किंच, और दूसरी बात, आध्यात्मिकादि तापत्रयोन्मूलनम, परम सुख और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक 3 प्रकार के ताप से सर्वथा शून्य। क्योंकि मोक्ष का स्वरूप इसी प्रकार का निर्धारित किया गया है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक नियतिशय सुखोपलब्धि। तो शिवदम से तो नियतिशय सुखोपलब्धि हो गई, और तापत्रय शून्य से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो गई। ये फल मिलेगा। अनेन ज्ञान कांड विषयभ्य श्रेष्ठम दर्शितम, इस वक्तव्य के द्वारा ज्ञान कांड के जो शास्त्र के विषय हैं उनसे श्रेष्ठता यहाँ कही गई, दर्शित की गई। अब तीसरी बात कहने जा रहे हैं, यह चौथी बात, कर्तृत्वोपि श्रेष्ठ बाह। अब रचना करने वाली की दृष्टि से भी श्रेष्ठता, रचना करने वाले की श्रेष्ठता कैसे? महामुनि कृते, महामुनि श्री नारायण, महामुनि मरणात् मुनि, नर नारायण भगवान अवतरित होकर के उसी क्षण तपस्या में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। उनसे बढ़कर के मुनि कौन होगा? उन नारायण भगवान के द्वारा यह रचित है। श्री नारायण तेन प्रथमम संक्षेपतः करते, उन्होंने ही संक्षेप में चतुश्लोकी के रूप में इसको प्रकट किया। इसलिए कर्ता की दृष्टि से भी उसी का विस्तार कर दिया फिर भगवान वेदव्यास ने। तो इसलिए कर्ता की दृष्टि से मूल बीज तो इसका महान कर्ता वाला है ही, इसलिए विशेषता है। अब चौथी पांचवी बात कहने जा रहे हैं, देवता कांड विषयगतम श्रेष्ठमाह। देवता कांड माने उपासना कांड। उपासना कांड में देवताओं की आराधना करके देवताओं का हम दर्शन प्राप्त करते हैं। गायत्री का दर्शन हो गया, शक्ति का दर्शन हो गया, शिव की आराधना शिव का दर्शन हो गया। तो यह उपासना कांड में जो वर्णन किया जाता है वही देवता कांड है, उपासना कांड ही देवता कांड है। तो उसमें जो साधन बताए गए हैं उससे भी यह श्रेष्ठ है। कैसे? कहते हैं कि देखो, उन उपासना कांड में बताए गए जो साधन हैं, यह जप करो, यह तप करो, किम वा परैः शास्त्रैः तदुक्त साधनैर्वा ईश्वरो हृदय किम वा सद्यः एव अवरुद्धते स्थिरीक्रियते। क्या दूसरे शास्त्रों में जो उपासनाएं बताई गई हैं उनमें लग जाने से शीघ्र ही ईश्वर हमारे हृदय में आ जाते हैं क्या? कहना ये चाहते हैं कि नहीं आते। अर्थ तात्पर्य है कि नहीं आते। हाँ, इसलिए किंतु श्रीमद् भागवत का सेवन करने से तत्क्षण जो है भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए देवता कांड की तुलना में भी श्रेष्ठ है। वह शब्द कटाक्षे किम वा, क्या दूसरे साधनों का आश्रय लेने से क्या पक्का है कि जो है भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे? वह शब्द आक्षेप अर्थ में है, कटाक्ष में, माने नहीं होते हैं। अनुभव करके बता रहे हैं कि बहुतों ने किया लेकिन हुआ नहीं, जल्दी मामला कुछ हुआ नहीं। किंतु विलंबेन कथंचिदेव, हुआ भी किसी को तो 12 वर्ष में, 24 वर्ष में हुआ, और किसी तरह से हुआ, रोज ही करके हुआ। किंतु अत्र तु
किंतु श्रीमद् भागवत का श्रवण करने में लग जाने पर शुश्रूषुभि श्रोतुमिच्छद भी रेव, कोई सुनने की इच्छा ही कर ले इतने मात्र से तत्क्षणा देवावरुध्यते, तत्क्षण भगवान हृदय में आ जाते हैं। इदमेव तद्धि किमिति सर्वे न शृण्वन्ति, तो कहते हैं इसी को फिर सब क्यों नहीं सुनते हैं, दूसरे साधनों के में क्यों लगते हैं? तो कहते हैं भाई सुनने की प्रवृत्ति का कारण तो पुण्य होता है, कृति भी रीति, श्रवण इच्छा तो पुण्य बिना नोत्पद्यते, पुण्य संग्रह नहीं करेंगे तब तक इसको सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। किंतु पुण्य एकत्र रहेंगे तो इसको सुनने की इच्छा हो जाएगी और इसको सुनने मात्र से ही भगवान की हृदय में प्राप्ति हो जाएगी। तस्मादत्र कांडत्रयार्थस्यापि यथावत प्रतिपादनाद, इसलिए इस शास्त्र में वेद के तीनों कांड, शास्त्र के तीनों कांडों का कर्म, उपासना और ज्ञान कांड का भी अर्थ यहाँ दिखाया गया है। यथावत प्रतिपादनात् इदमेव सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठम, इसलिए यही समस्त शास्त्रों से श्रेष्ठ है। अतो नित्यमेतदेव श्रोतव्यमिति भावः, इसलिए नित्य इसी का श्रवण करना चाहिए, ये भावार्थ है। पुनः कहते हैं, एक श्लोक और कह रहे हैं सुनने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए। कहते इदानीं तु न केवलम सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वादश श्रवणम विधीयते, भगवान व्यास जी केवल श्रीमद् भागवत को सुनने की प्रेरणा इसलिए नहीं देते हैं कि सभी शास्त्रों से उत्कृष्ट है, फिर क्या बात है, और भी बात है, और क्या बात है, अपितु सर्वशास्त्र फल रूपमिदम, समस्त शास्त्रों का यह सार रूप फल है। जो जो सब शास्त्रों का अभ्यास करने से मिलना चाहिए, चाहे करोड़ों जन्मों के बाद मिले, वह फल इसी शास्त्र के द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त हो सकता है। इसलिए भी इसको सुनने में प्रवृत्त होना चाहिए। समस्त शास्त्रों का फल रूप है यह श्रीमद् भागवत। अतः परमादरण श्रोत सेव्यमित्याह, इसलिए इसका बड़े आदर के साथ सेवन करना चाहिए। श्रवण करने का मतलब नहीं लापरवाही से सुनना नहीं है, बैठ गए आकर के कान में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, सेवन करना है। सेवन करने की विधि बताई गई है महात्मा वगैरह में, सेवन करना है, सेवन करना चाहिए। कहते निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि देखो सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत फल है। फल है तो किसका फल है? निगम कल्पतरु का। निगम माने वेद है ना। निशेषण गम्यते ज्ञायते तत्वम येन निगमः वेदः, तो वेद रूपी कल्पतरु का यह परिपक्व फल है। क्योंकि अगर परिपक्व फल नहीं होगा तो तोड़ना पड़ेगा, यह तो अपने आप पक करके गिरा हुआ है। वेद रूपी कल्पतरु का परिपक्व होकर के गलित होने वाला यह भागवत फल है, प्रकट हुआ है, अपने आप प्रकाशित हो गया। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, और भगवान वेद व्यास कहते हैं
कि मैंने इस फल को सुखदेव जी के मुख से संबद्ध कर दिया है। सुखदेव जी को भगवान व्यास जी ने पढ़ाया है ना, महाराज जी पढ़ाया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो सुख माने तोता भी होता है ना लोक में, तो तोते के द्वारा कटा हुआ फल ज्यादा मीठा हो जाता है। तो भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि अपने पुत्र सुखदेव के मुख में मैंने इसको डाल दिया है, स्पर्श करा दिया है तोते के मुंह में, सुखदेव जी के मुंह में। तो तोते के मुख से, सुखदेव जी के मुख से अमृत इसमें आहित हो गया है, रस आ गया है, अमृत द्रव से संयुक्त हो गया है, युक्त हो गया है। इसलिए एक तो वेद रूपी कल्पतरु का फल, पका हुआ फल, कच्चा पक्का नहीं, और दूसरा सुख मुख के द्वारा अमृत द्रव से सिंचित। इसलिए इसको इस फल को पिबत, भागवतम फलम पिबत। तो कहते हैं कि फल तो पिया नहीं जाता, पेय तो रस होता है, तो कहा कि यह फल रस रूप ही है, यह फल जो है रस रूप ही है। फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। श्रीमद् भागवत रूप जो फल है यह रस रूप ही है, इसमें गुठली छिलका त्याज्य अंश है ही नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर, एक एक पद्य, लोग वंश वर्णन को यूं ही लापरवाही में उलट देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एक शब्द जो है रस है, उसको यूं ही उच्चारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, ये महिमा है। तो इसलिए रसम। और कहते हैं कि एक बार पी लिया अब क्या, अरे भाई मुंह माने बार 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 पीते ही रहो। अहो इत्याश्चर्य, आश्चर्य क्यों व्यक्त कर रहे हैं कि अरे देखो भूय भावुका, पृथ्वी लोक में उपलब्ध है, स्वर्ग लोक में उपलब्ध नहीं है, कितने आश्चर्य की बात है। इसलिए हे भावुक भक्तो रसिको, जो भगवान के लीला रस को जानने वाले भावुक भक्त रसिक भक्त हैं, उनको संबोधित करके कह रहे हैं। उनको क्या कहना है जो कि कुछ जानते ही नहीं है, ईंट पत्थर जैसे हैं, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़े पर बोला, उनसे क्या कहना है। तो भावुका रसिका ये जनाः भक्ताः, उनको संबोधन करके कहते हैं कि मुहुः पिबत। तो कितनी बार पिया, कहते कितनी बार की बात नहीं है। आलयम लयो मोक्ष, मोक्ष पर्यंत। देखिए स्वर्ग प्राप्ति के साधन स्वर्ग मिलने के बाद बेकार छोड़ दिए गए, किंतु श्रीमद् भागवत रूप रसमय फल भगवत धाम प्राप्त करके भी यह छोड़ा नहीं जा सकता। आलय मोक्ष पर्यंत अथवा प्रलय पर्यंत, लय माने प्रलय होता, प्रलय पर्यंत बार बार जन्म ले फिर पियो, फिर पियो, भागवत का रस पियो बार बार, तब तक जो है इसको पीते ही रहो। आप श्रीधर स्वामी कहते हैं निगमो वेदः, निगम माने वेद है ना, निशेषण गम्यते ज्ञायते तत्वम येन असौ निगमः वेदः। सएव कल्पतरु, वही कल्पतरु है। कल्पतरु क्या करता है, जो संकल्प करो वही मिल जाता है। तो वेद भी ऐसा ही है। असल में दुर्भाग्य से यह समय कलयुग का समय लगा हुआ है। वैदिक विद्याएं, वेद में क्या क्या भरा हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता। त्रैकालिक ज्ञान वेदों में मौजूद है, सृष्टि विज्ञान, परम विज्ञान, जिसको जो है कोई नाक रगड़ करके मर जाए उसके विज्ञान को कोई पा नहीं सकता।
और लोक विज्ञान, सब प्रकार का विज्ञान। महाभारत में तो वर्णन किया गया है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसके द्वारा प्राप्तव्य न हो। ब्राह्मण जो वेद को संभालने वाले, संरक्षण करने वाले हैं, उनके बारे में मनु भगवान कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण को किसी भी आवश्यकता के लिए किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। यह है मनु जी कहते हैं। वो तो सामर्थ्य नहीं, इसलिए मुंह ताक रहा है, दूसरे की ओर देख रहा है कि ये कर देगा वो कर देगा। सब कुछ स्वयं प्रकट कर सकता है। आखिर जो है देखिए, भागवत ऐसे प्रसंग है कि जो है महाराज अंग के यहाँ जब ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर के आहुति ग्रहण नहीं की। तो ऋतुजों ने पूछा कि महाराज क्या गड़बड़ी है, बोलो, देवता क्यों नहीं आकर के ले रहे हैं? ये था प्रत्यक्ष देवता लोग आकर के आहुति लेते। अच्छा, वे महाराज विशुद्ध था उनका भी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कुछ ध्यान आता नहीं कि हमने कोई भूल चूक की है। शास्त्रीय व्यवहार में, यज्ञ आदिकों के आयोजनों के व्यवहार में बड़ी सफाई, बहुत सतर्कता, ये जगह जगह कूट कूट करके वर्णन किया गया। हाँ, तो सब खत्म हो गया। लापरवाही के अलावा कुछ नहीं, प्रमाद और लापरवाही। तब उन्होंने पहले तो आज्ञा दीजिए हम मौन तोड़ें, यजमान थे ना, आज्ञा है बोलो। कहा कि भगवान हम क्या जाने, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप बताइए हमारी क्या दोष है, हमारा क्या अपराध है। ऋतुजों ने बताया कि आप में कोई दोष नहीं, किंतु पुत्र रहित है, निसंतान होने से जो है देवता नाराज हैं, इसलिए नहीं आए हैं। फिर आगे बात चल पड़ी, तो उन्होंने तुरंत जो है पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया, वो पुत्र की प्राप्ति हो गई। ये बात दूसरी कि वहां पर मामला कुछ और तरह का बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि वेद कल्पतरु है, उसी वेद रूपी कल्पतरु का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। कितना ऊंचा है। और कल्पतरु सर्वपुरुषार्थोपायत्वात्, क्यों कल्पतरु कहते हैं वेद को? सब प्रकार के पुरुषार्थों की उपाय है वहां पर। आज कोई जानता नहीं है, हम समझते हैं लक्षांश भी वेदों का ज्ञान नहीं आज के मनुष्य को, लाखों अंश भी सर्व पुरुषार्थोपाय उसमें मौजूद है। उस वेद का यह फल है भागवतम नाम, भागवत नाम का फल जो है उसी कल्पतरु वेद का प्रकट हुआ है। मया च शुकस्य मुखे निहितम, मैंने उसको तैयार किया, विस्तार से 18,000 श्लोकों में बनाया और शुक के मुख में निहित कर दिया, डाल दिया। बड़ा विचार के आगे वर्णन आया है ना। श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद स्वयं भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हमारे पिता ने श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद बड़े चिंतित हो गए, किसको हम सुनाएं, किसको दें, किसको। अरे गहरे को तो नहीं दी जा सकती। देखिए, यद्यपि वेद की संहिताएं भगवान व्यास ने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया, चारों वेदों की संहिताओं को। क्यों? वह तो धर्मतः, नियमतः प्राप्त, कालतः प्राप्त है, पढ़ना ही पढ़ना है। यज्ञोपवीति हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्णादि जाति जो अधिकारी है, गुरुकुल में जाके पढ़ना है उसको, वो तो नियम से प्राप्त है, अधिकार है उसको। किंतु श्रीमद् भागवत जैसा शास्त्र बिना परीक्षा किए हर किसी को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए परम विरक्त चाहिए। इसलिए बहुत दिनों तक वे सोचते रहे। महाभारत लिखने के बाद भी किसके द्वारा लिखवाएं ये सोचते रहे, तब गणेश जी से लिखवाया। ऐसे भागवत बनाने के बाद किसको इसको पढ़ावें दें। वाल्मीकि रामायण की रचना जब वाल्मीकि महर्षि ने की
तो बहुत चिंतित हुए, इसको दे किसको? शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, अरे गहरे पात्र में जो है दूध नष्ट हो जाता है। इसलिए इतनी मूल्यवान वस्तु अरे गहरे को नहीं दी जा सकती। तब फिर जो है हजारों ऋषियों के मध्य में भगवान सुखदेव जी को पात्र चुना हुआ, परम व्यक्त निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने वाले। नहीं तो जो है वही अश्लीलता के चक्कर में फंस जाएंगे लोग, लापरवाही करेंगे, ना समझ लोग। इसलिए जो है सुकस्य मुखे निहितम तच्च तन्मुखाद भूपति गलितम, और फिर उन्हीं सुखदेव जी के मुख से यह बाहर आया, पृथ्वी पर आया। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया ना, शिष्य प्रशिष्याद रूप पल्लव परंपरया सदै अखंड मेवावतीर्णम। शिष्य प्रशिष्य, गुरु ने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को, शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव पर, जैसे ऊपर के से गिरा हुआ फल पत्तों में उलझता हुआ, डालियों से अटकता हुआ आता है, सीधे गिर पड़े तो फट जाएगा, रस बह जाएगा, लेकिन रुकता रुकता आएगा तो सुरक्षित बना रहेगा। वही कह रहे हैं, संभाल संभाल के अवतरित हुआ वैकुंठ से, पल्लव परंपरा सदै अखंड में अवावतीर्णम, ज्यों का त्यों सुरक्षित नीचे आ गया पृथ्वी पर, अखंड, नष्ट भ्रष्ट नहीं हुआ, फटा नहीं। न तो उच्च निपाते स्फुटितम इत्यर्थ, ऊंचे से गिरने के कारण, वैकुंठ तो बहुत ऊंचे है, सर्वोच्च है, वहां से पृथ्वी पर गिरते गिरते फट नहीं गया, कि क्रमशः आया। पहले ब्रह्मलोक में आया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, इस क्रम से आया, इसलिए टूटा फूटा नहीं। एतच्च भविष्यदपि भूतवन निर्दिष्टम। तो देखिए, अब यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान वेद व्यास तो अभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपक्रम कर रहे हैं। मंगल पद्य बनाया और मैं चतुष्टय बनाया, और भागवत सुनने के लिए श्रोताओं को प्रवृत्त कर रहे हैं। तो और फिर ये कैसे कह रहे हैं, अभी तो पूरा 18,000 श्लोक का तैयार हो, और तैयार होकर के आगे चल करके सुखदेव जी को पढ़ाएंगे, और पढ़ा करके तब परीक्षित जी को सुनाएंगे सुखदेव जी। ये तो आगे की बात है, और वे स्वयं ऐसा कैसे कह रहे हैं, प्रश्न होना है ना प्रश्न ये। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, असल में भगवान वेद व्यास तो भगवान है, वाल्मीकि ऋषि हैं, तो ऋषि और भगवान की जो कृति होती है त्रैकालिक होती है। इसलिए कहते हैं एतच्च भविष्यदपि, यद्यपि यह बात भविष्य में होने वाली है, लेकिन भूत की तरह से उसको कह रहे हैं। अरे योगियों की बुद्धि में, अंतःकरण में तीनों काल का ज्ञान प्रत्यक्ष कर्तला मलकवत होता है। 1000वें कल्प के आदि में क्या हुआ था, इतने कल्पों के बाद आगे क्या होने वाला है, ये होता है। योगियों को इतना सामर्थ्य दिए तो भगवान है। इसलिए भगवान जो है समाधि भाषा है श्रीमद् भागवत भगवान व्यास की। इसलिए यद्यपि यह आगे यह घटना घटेगी, जब पूरा लिख जाएगा और सुखदेव जी को पढ़ा देंगे, तब वो परीक्षित को सुनाएंगे, ये घटना तो आगे की है। अभी से कैसे कह रहे हैं, तो उसको कहते हैं भूतवत निर्दिष्टम। यद्यपि यह सब आगे होने वाला है, लेकिन भूतकाल मानो हुआ ही हुआ है। क्योंकि देखिए, भगवान का संकल्प जो है सर्वथा आविदत होता है, सत्य संकल्प ईश्वर। जीव के संकल्पों को कोई ठिकाना नहीं, पूर्ण होगा तो सफल होगा, नहीं बेकार चला जाएगा। भगवान के संकल्प तो कभी वितत हो ही नहीं सकते। इसलिए यह होना तो आगे है,
लेकिन भूत की तरह से मानो हो चुका है ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि ऐसा कैसे कह रहे हैं? कहते हैं अनागताख्याने नैव शास्त्र से प्रवृत्ते है। शास्त्र जो होता है ना, वह भूत भविष्य वर्तमान, भूत और अनागत और भविष्य तीनों एक हो जाते हैं। वहां दूरी नहीं रह जाती कि अरे लाख कल्प पहले की घटना है, आज बता रहे हो, लाख कल्प पहले का भी वर्तमान हो जाएगा और लाखों कल्प आगे की घटना आज वर्तमान हो जाएगी। भूत और अनागत दोनों वर्तमान हो जाते हैं। शास्त्रकार वही शास्त्र रच सकते हैं, लुल्लू पंजू थोड़े कर सकते हैं शास्त्र की रचना। इसलिए अनागताख्याने नैवास्य शास्त्र से प्रवृत्ते है। श्रीमद् भागवत शास्त्र है ना, जो अभी अनागत है, अभी घटना नहीं घटी, आगे होने वाली है, उसको लेकर के शास्त्र की प्रवृत्ति हो रही है। अतएव अमृत रूपेण द्रवेण संयुतम, इसलिए अमृत रूपी द्रव से संयुत है यह। अच्छा, लोके ही सुख मुख स्पृष्टम फलम अमृतमिव स्वादु भवति इति प्रसिद्धम। संसार में प्रसिद्ध है कि तोते के मुख से स्पष्ट जो फल है अमृत की तरह स्वादिष्ट हो जाता है। सब कहते हैं, समझते हैं हम लोग भी। यहाँ पर तो श्लेषालंकार से जो है सुख भगवान सुखदेव जी के लिए है, लोक में तोता को सुख कहते हैं। अत्र सुको मुनि ही, यहाँ सुख मुनि। कौशिकी महात्म्य में तो एक घटना ही सुनाई गई है, एक अध्याय में वर्णन की गई है। भगवान सुखदेव जी ही तोता के रूप में श्री भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को जो कथा सुनाई जाए उसको सुन लिया था। सुन करके वे जीवित हो गए, नहीं तो नष्ट हो गए थे और फिर उड़ गए। ये कथा वहां आई है, तोता के रूप में बन करके सुना था इन्होंने। अमृतम परमानंद, अमृत यहाँ पर क्या है? अमृत द्रव संयुतम कहा है ना, तो अमृत यहाँ क्या है? अमृत ये स्वर्गलोक वाला अमृत नहीं, परमानंद ही अमृत है। इस अमृत का कोई मूल्य नहीं। परमानंद सैव द्रवो रसा, वह ही द्रव है, रस है। परमानंद ही रस है, द्रव है। रसो वैसा, श्रुति कहती है तैत्तिरीय उपनिषद की, है ना। वह ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आनंद शाह रस रूप है। आनंदमय ब्रह्म, आनंद जो ब्रह्म है वही रस है। रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति सुहृदय है। देखिए वहीं की श्रुति ये भी है, रस को प्राप्त करके ही यह आत्मा या जीवात्मा आनंद से सराबोर हो जाता है, माने पूर्ण तृप्त हो जाता है। देखिए संसार की वस्तु लोक लोकांतर के पदार्थों को जब तक प्राप्त करता रहता है, एक क्षण का चैन मिला फिर व्यग्र हो जाता है। किंतु रसमय परमेश्वर परमात्मा का जब परमानंद उसको प्राप्त हो जाता है तब पूर्ण तृप्त कृत्य हो जाता है। रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती सुहृदय है। अतो हे रसिका, क्योंकि ऐसी बात है इसलिए हे रसिको, रस चर्वणा कुशला रसिका, है ना, रसज्ञा, रस को जो पहचानने जानने वाले हैं। और तत्रापि भावुका, रसिक हूं और भावुक भी हूं। भावुक का मतलब होता है रसास्वादन भावना पूर्वक होता है। भावना ही नहीं अगर है, पशु की तरह से है, तो उसके आगे रस का कोई वर्णन करने कोई अर्थ ही महत्व ही नहीं है। इसलिए भाव का है रस विशेष भावना चतुराह। रस विशेष की भावना
का अनुभव करने में जो कुशल हैं, चतुर हैं, मर्मज्ञ हैं, चतुराह अहो भूवि गलितम इत्यलभ्य लाभोक्ति। अरे देखो तो तुम्हारे पास पृथ्वी में आ चुका है, प्राप्त हो रहा है, अलभ्य लाभ है, स्वर्ग आदि लोकों में भी नहीं है, पृथ्वी को प्राप्त हुआ है, अलभ्य लाभोक्ति है। इदम भागवतम नाम फलम मुहुः पिबत। इस भागवत नाम के फल को मुहुः माने बारंबारम, अनेकों बार पियो। ननु त्वदस्थ्यादिकम विहाय फलाद्रसः पीयते। अब प्रश्न कर रहे हैं पूर्व पक्षी की ओर से। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई देखो, फल का रस निकाल लिया जाता है, जूस निकाल के पीते हैं ना लोग, माने छिलका और गुठली को अलग करके छान करके फल से निकाले रस को पिया जाता है। कथम फल में उपातव्यम, ये क्यों कहते हो कि फल को पियो? ये बात तो ठीक नहीं लग रही है। फल में उपातव्यम इति कथम, तो कहते हैं कि देखो ये फल लौकिक और फलों जैसा नहीं है। श्रीमद् भागवत रूप फल जो है रस रूप ही है। रसम रस रूपम फलमिदम, माने इसमें छिलका गुठली का अंश है ही नहीं, ऐसा है। इसलिए कोई इसको छानना निकालना नहीं है। अतस्त्वदस्त्यादेर हेयांशस्य अभावात, त्वक माने छिलका और गुठली, ये जो हेयांश हैं फल के, वे इसमें नहीं है, अभाव है। इसलिए पूरा फल ही पियो, ये कहा जा रहा है। पूरा सांगोपांग पीना है, इसको पियो। इसमें कोई त्याज्य अंश नहीं, एक अक्षर त्याज्य नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा, तो फिर रसम पिबत कह देते। हाँ, और यदि फल जो है रस रूप ही है तो फलम भी, फिर रसम क्यों कहा? तो फलम रसम दोनों क्यों कहा जा रहा है, उसकी उपपत्ति लगा रहे हैं श्रीधर स्वामी जी। कहते हैं क्या, देखो, अत्र च रस तादात्म्य विवक्षया, है ना, रसवत्व से अविवक्षितत्वात्। असल में रस का अर्थ है रसवाला, रस जिसमें है। रस जो है किसमें रहता है? फल में रहता है ना। तो रस और फल का तादात्म्य है, रस फल में रहेगा और कहाँ रहेगा? रस में तादात्म्य की विवक्षा से जो है रस पद कहा गया है। माने रस का अर्थ है रसवत फल, अविवक्षितत्वात्। अच्छा, तो रस का अर्थ रसवत फल यदि है तो मतु प्रत्यय चाहिए, फिर रसम फलम न कह करके रसवत फलम कहना चाहिए, रसवाला फल। तो कहते हैं कि देखो यहाँ नियम है, नैयायिकों के यहाँ तो नियम यह है, नैयायिक दार्शनिक कहते हैं कि गुणवाचक जितने भी शब्द हैं उनमें मतु प्रत्यय आता है और आकर के लोप हो जाता है। गुण वचनेभ्यो मतुबो लुगिष्ट, ये वचन है। तो ये जो है रस गुण ही तो है फल का, तो इससे मतु प्रत्यय आया और उसका लोप हो गया। तो ला करके लोप करेंगे तो क्या होगा? तो उसका अर्थ जब हम व्याख्या करेंगे तो रस का अर्थ रसवत करना पड़ेगा। किंतु वैयाकरण क्या कहते हैं? देखो, वैयाकरण की ऊंची स्थिति है। वैयाकरणों के मत में कहते नहीं, है ना, रस शब्द ही गुण का वाचक भी है और गुणवान का वाचक भी है। मतु प्रत्यय लाने की कोई जरूरत नहीं, कोई विवक्षा नहीं।
माने रस शब्द से ही रस वाला अर्थ हो जाएगा, ये कह रहे हैं। अविवक्षितत्वाद गुण बचने भी, गुण बची तो है रस शब्द, रस शब्दे मतुप प्राप्त भावात, मतुप की प्राप्ति ही नहीं है वैयाकरण के मत में, क्योंकि वैयाकरण जो है गुणवाची से मतुप प्रत्यय लाते हो, ला करके लुक करते हो, नैयायिकों को तो ऐसा नहीं है सिद्धांत उनका। क्यों? उनके मत में, वैयाकरण के मत में वह शब्द रस का वाचक भी है और रसवत का वाचक भी है, बिना प्रत्यय लाए, इसलिए मतुप लाने की क्या आवश्यकता है। मतुपा प्राप्त भावात तेन बिनयु रसम फलमिति, इसलिए मतुप प्रत्यय के बिना ही रसम फलम में सामानाधिकरण बन गया, है ना। इति सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण माने जैसे एक बेंच में 3-4 मुसाफिर बैठे हों, वैसे एक विभक्ति, एक लिंग एक विभक्ति, फलम नपुंसक लिंग एक वचन, रसम भी नपुंसक लिंग एक वचन, यही सामानाधिकरण है। तो कहते ठीक है, फिर जब दोनों का एक ही अर्थ है तो कोई एक पद रखते दूसरा क्यों रखा, अब ये प्रश्न आ रहा है। तत्र फलम इत्युक्ते, कहते हैं कि देखो अगर केवल फलम कहते रसम न कहते तो शंका हो जाती कि भाई फल कह रहे हो, फल तो पिया नहीं जाता, फल को कौन पिएगा, वो तो छान करके पिएंगे। फलम इत्युक्ते पाना संभवो हेयांश प्रसक्तिश्च, फल को पीने को कह रहे हैं लेकिन समझदारी की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि छिलका गुठली आदि हटा के पीना पड़ेगा, सुनने वाले को समझदारी से काम करना पड़ेगा, उन्होंने तो गलत कह दिया, ये बात आ जाएगी ना। तो कहते हैं कि भवेदित तन्निवृत्त्यर्थम रसोत्युक्तम, इसलिए इस भागवत फल में छिलका गुठली की संभावना न आ जाए, इसको निवृत्त करने के लिए रसम कह दिया। रसम कह देने से अब यह फल छिलका गुठली वाला नहीं है, रस रूप ही है, इसलिए रसम कहना पड़ा, नहीं तो वो संदेह न मिटता। तो कहते अच्छा फिर तो रसम कह देते, फलम न कहते, रसम पिबत भागवतम रसम पिबत, क्या बिगड़ जाता। कहते रसम इत्युक्तेति, कहते रसम अगर केवल रसम कहते फलम न कहते तो देखिए क्या कठिनाई आती। अच्छा भागवत रस है, वैकुंठ से गिरा है तो धूल धूसरित हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, कैसे कोई पिएगा, एक बूंद टपक टपक करके बर्बाद हो गया, ये परेशानी आ जाती है। गलित से रस से पातुम अशक्यत्वात्, इतनी दूरी से केवल रस गिरा, कौन पी सकता है उसको, पान करना असंभव हो जाएगा। अशक्यत्वात् फल में, इसलिए फल कह दिया, फल कह देने से वह बंधा हुआ तो आया लेकिन छिलका गुठली नहीं है उसमें, फल के रूप में, इसलिए बर्बाद नहीं हुआ, बंधा हुआ आ गया, और रसमय है इसलिए उसमें छिलका गुठली नहीं है, दोनों बातें बन गई। फलमिति द्रष्टव्यम न च भागवतामृत पानम मोक्षे त्याज्य वित्याह। एक बात भगवान व्यास और कहते हैं कि भागवत रूपी अमृत रस फल का पान मोक्ष में भी नहीं छोड़ना है, और साधन तो छूट जाते हैं, काम निकल गया हटाओ, किंतु भागवत रूपी अमृत रस का पान मोक्ष में भी त्याज्य नहीं है, इसलिए आलयम लयो मोक्ष, मोक्ष तक पीते रहो, पीते रहो। आलयम में देखिए आंग का अर्थ यहां पर क्या है, लयम अभिव्याप्ति आलयम, आंग उपसर्ग है, यहां समास किया गया है आलय में, आ का लय के साथ में, तो आंग का यहां अर्थ उपसर्ग का अर्थ है अभिविधि, अभिविधि अर्थ में आकार उपसर्ग है ना, अभिविधि का मतलब एक सीमा, जैसे बालक खेलते हैं तो कहते हैं भाई दौड़ के यहां तक छुआ करके, सीमा,
अविविधौ आकार है, अविधि अर्थ में। मर्यादा, सीमा, यहां से चलो यहां पहुंचो, वहां से चलो यहां पहुंचो, ये अविविधि है ना। लयम अभिव्याप्य, अविधि का अर्थ क्या हो गया? लयम अभिव्याप्य, लय तक। और लय का अर्थ अगर मोक्ष करेंगे तो मोक्ष तक, और लय का अर्थ अगर प्रलय करेंगे, संसार का प्रलय हो गया, जीवन का प्रलय हो गया, तो तब तक लयम अभिव्याप्यो। माने जब तक सृष्टि का लय न हो जाए, जीवन न खत्म हो जाए, अंतिम सांस समाप्त न हो जाए, तब तक इसको पियो। नहीदम स्वर्गाद सुखवन मुक्त रूपेक्षते। जैसे मुक्त पुरुष स्वर्गादि सुख को छोड़ देते हैं, हमको नहीं चाहिए, मना कर देते हैं, किंतु मुक्त पुरुष भी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत रस का पान छोड़ते नहीं है। किंतु सेव्यतेव, इसकी सेवा करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। बक्षत ही, आगे स्वयं भगवान व्यास जी कहेंगे, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा आप्योरुक्रमे। जो आत्मा राम मुनि है ना, सुखदेव जैसे महापुरुष, आत्मा राम, परम निष्काम, निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने वाले, निर्ग्रंथा, जो और सब जगह से निकल गए हैं, ग्रंथि जिनकी हल हो गई। ग्रंथ का मतलब शास्त्र रूपी ग्रंथ, और ग्रंथि माने ग्रंथि, चिज्जड़ ग्रंथि, सारे संदेह की ग्रंथियां जिनकी निकल गई हैं, निस्संदेह हो गए हैं, शास्त्र से आगे निकल गए हैं, अपि वे भी उरुक्रम भगवान में है ना प्रीति भक्ति करते हैं। और जब प्रीति भक्ति करेंगे तो भागवत को हमेशा गले का हार लगाए बनाए रहेंगे। कुर्वन्त हेतु कीम भक्तिम, है ना, कहते हैं कि क्यों करते हैं? अहेतु की हेतु फलानुसंधानम न विद्यते यश्याम सा अहेतु की ताम अहेतु कीम फल निरपेक्षाम भक्तिम कुरते। कहते क्यों करते हैं आखिर ये लोग जो है ऐसा क्यों करते हैं? इत्थम भूत गुणो हरि। अरे भाई, श्री हरि परमात्मा भगवान, भगवान के गुण ही ऐसे आकर्षक हैं कि वे लोग भी भगवान के गुणों से आक्षिप्त होकर के पागल बन जाते हैं। सब समाधि माधि को ताक में रख करके भगवान की लीला चरित्र का चिंतन करने लगते हैं। भगवान ऐसे दिव्य मंगल में गुण वाले ही हैं। और देखिए, इसी की पूर्ति के लिए तो नारद जी ने भगवान व्यास को प्रेरित किया, और इसी की पूर्ति के लिए इस शास्त्र की रचना की गई। और यह शास्त्र ऐसा है कि इसमें जीवन को पूरी तरह से समर्पण कर देना चाहिए। तो जब ऐसे आत्माराम लोग समर्पण कर देते हैं तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है। इसलिए इसका जो है मोक्ष पर्यंत जो है इसका पान करते रहना चाहिए। अब कल जो है आरंभ हो जाएगा, उपक्रम हो गया, 3 श्लोक में उपक्रम आया, अब आरंभ हो जाएगा, शास्त्र का शुरुआत हो जाएगी।